देखो बेटा, अच्छा आज की क्लास में बेटा जो हमने बात करनी है वो ये करनी है कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और इसी तरह से लो लेवल लैंग्वेजेस, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर ये टॉपिक आता है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने पास्ट पेपर सिलेक्ट किया है, वो है अक्टूबर नवंबर 2020। ये डेफिनेटली पुराना सिलेबस है, लेकिन क्योंकि उसमें भी हमारे पास इसके क्वेश्चंस आते थे, तो हम वही जो टॉपिक है मतलब पुराने पास्ट पेपर से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखें, इसके अंदर बेटा क्वेश्चन किस तरह से आता है। अच्छा, सिलेबस अगर आप देखेंगे सो यू विल सी उन्होंने वही कमांड्स डिस्कस करने के लिए दी हैं जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी एएस के अंदर पढ़ी हुई होती हैं, जैसे कि एलडीएम, एलडीआई, स्टोर। बस इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं ये। तो वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप इसको क्वेश्चन को सो प्रैक्टिस करके जाएंगे सो इट वुड बी हेल्पफुल इंशाल्लाह। तो बेटा देखें, इसमें हमने करना क्या है। इसमें इन्होंने बात की है, अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ लॉरीज दैट डिलीवर आइटम्स अराउंड द कंट्री। तो बेसिकली यहाँ कुछ एक कंपनी की बात हो रही है जो जो है वो डिलीवरी कर रही है आइटम्स की, ठीक है जी, और वो थ्रू आउट द कंट्री कर रही है। अब उसमें ये बात कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास लोड होगा, जो हम डिलीवर कर रहे होंगे, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है उसकी बेस के ऊपर। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली पूरे ट्रिप के अंदर यूज होगी। अब इन्होंने बात की है, डाटा इज स्टोर इन 3 मेमोरी लोकेशंस, और इसके अंदर हमारे पास 3 लोकेशन है बेटा, 801 से लेकर 803 तक। अब बेटा 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। एक है 801, जिसके अंदर बेटा क्या मौजूद है, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स फॉर करंट ट्रिप स्टोर एज अ बाइनरी इंटीजर। यानी बाइनरी इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास होल नंबर्स में सेव हो रही है वैल्यूज। क्योंकि एएस के अंदर बेटा हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास डेफिनेटली हमने फ्लोटिंग पॉइंट वाले चैप्टर भी पढ़ा है, तो उसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज भी स्टोर होती है। तो दूसरी बात जो इन्होंने कही है उसमें यही कही है कि लोकेशन 802 कंटेन्स द क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज्ड इन लीटर्स फॉर ईच करंट ट्रिप। यानी जितना भी फ्यूल यूज होगा उस ट्रिप के अंदर। पहले वाले में हमने क्या बताया, 801 के अंदर हमने बात की है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। और उसके बाद जो 802 है बेटा, उसके अंदर हमने बात करनी है कि कितना लीटर जो है वो फ्यूल इस्तेमाल होगा। और इसको हम यूज कर रहे हैं बेटा फिक्स पॉइंट के तौर पर, जिसमें इन्होंने ये बात बोली है कि 6 पोजीशन मौजूद है और 8 पोजीशन मौजूद है, जिसमें से जो 6 पोजीशन है वो जो है वो बेसिकली बाइनरी पॉइंट में है। यानी पॉइंट से पहले की बात है, क्योंकि देखो अगर जैसे मैं लिखता हूँ 8.9, तो कितने बिट हमारे पास पॉइंट से पहले के लिए हैं और कितने बिट जो है वो पॉइंट के बाद के लिए हैं, तो वो यही बात कह रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर दी बाइनरी पॉइंट। तो जो पॉइंट है बेसिकली वो 2 पॉइंट है, राइट साइड से आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है द 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इन ऑफ लोकेशन 803 आर फ्लैग्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विद द लोड। फॉर एग्जांपल, इट्स टू हैवी, फ्लैग इज सेट टू 1 इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी कि इन्होंने जो 803 बिट पोजीशन की बात की है, इसके अंदर बेटा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज गिवन है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 0 से लेके 3 है वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। यानी ये 0 पोजीशन क्या लीजिए, ये 1 पोजीशन क्या लीजिए, ये 2 और ये 3 पोजीशन। 0 से लेके 3 पोजीशन तक कुछ भी ये एरर डिटेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो लास्ट वाली पोजीशन है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, इसका इन्होंने बता दिया है कि 4 का मतलब ये है कि लोड जो है वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड नहीं है। और फिर बिट 5 जो है वो अनस्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 जो है वो टू हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 जो है वो टू हैवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसी तरह से बेटा अगर आप आगे चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो ऊपर हमें डाटा दिया हुआ है इसकी बेस के ऊपर आप आंसर कर दें, कि इसकी बेस के ऊपर कि ये लीस्ट है, इसका मतलब ये कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मोस्ट है, ये लास्ट है इसका मतलब। ठीक है जी, हायर बिट है बेसिकली। तो कह रहा है करंट इन्फॉर्मेशन बता दें कि क्या है। तो करंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप 802 को पहले तो कन्वर्ट कर लें, ये पोजीशन 1 हो गई, 2, 4, 8 बिट पोजीशन बेसिकली, 16, 32, 64 और 120। तो बेटा 64 ऑन हुआ है, 32 ऑन हुआ है, 8 ऑन हुआ है और 4 ऑन हुआ है। तो बेटा 96 ये हो गया, 96 और 4 104 और ये 108। तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 108 बनेगा। सही। फिर 802 पर आ जाएं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 802 में ये क्या कह रहा है कि 6 प्लेसेस जो होंगी वो पॉइंट से पहले की, वो हमारे पास स्टोर हो रही हैं फिक्स पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और पॉइंट के बाद जो है वो डेसिमल प्लेसेस के लिए हैं। तो आप समझ लें कि यहाँ अगर आप पॉइंट लगा लें ये, तो अब आप जरा देखें कि ये वाली जो पोजीशन होगी वो 1 होगी,
2, 4, 8, 16 और 32 सही। और ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज होती है वो होती है 0.5 और 0.25। अब देखो यहाँ पर क्या ऑन हुआ हुआ है, 0.25 ऑन हुआ हुआ है, और इसी तरह से बेटा यहाँ पर 2 ऑन हुआ हुआ है, और यहाँ पर बेटा हमारे पास 8 ऑन हुआ हुआ है। तो 8 और 2 कितना होता है बेटा, 10 होता है पॉइंट, और ये 2, 5 ऑन हुआ हुआ है, सो वी विल राइट हियर 2, 5। ओके, अब लास्ट में आ जाए बेटा, तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा था, लास्ट में एरर बोला था कि 3 जो बिट्स हैं 0 से लेके 3 तक, उनको तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद की वैल्यूज जो है वो यूज हो रही हैं एज एन एरर। तो बेटा ये हो गई 4 पोजीशन, ये हो गई फिफ्थ। फिफ्थ में क्या बात हो रही है कि लोड इज अनस्टेबल। सो बेटा व्हाट वी राइट हियर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लोड इज अनस्टेबल। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के सवाल आप पढ़ेंगे एक दफा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई समस्या नहीं होता, लेकिन चीजों को समझ के करना पड़ेगा। स्टेबल, लोड, अनस्टेबल। ठीक है बेटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। फिर इन्होंने ये बात की है कि फर्दर इन्होंने डिटेल दी है, और इन्होंने कहा है कि जो वेट है वो बहुत ज्यादा हैवी और सिक्योर्ड नहीं है। फिर उसके बाद डिस्टेंस इन्होंने बताया 120 किलोमीटर। तो अगेन आप यहाँ से इसे लेबल करेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो बेटा 0, 64 को ऑन किया, 32 को ऑन किया, 96, 96 और 16 को अगर ऑन करेंगे तो ये बनेगा आपका 112। लेट मी राइट हियर 96 और 12, सॉरी 96 और 16, 1 कैरी, और ये हो गया आपका 9, 10, 11, 112 बिल्कुल सही। 112 और 8 आ गया 120, तो 8 को भी ऑन कर लिया, तो बेटा ये हमारे पास 120 किलोमीटर, क्योंकि पहला जो एरिया था वो, पहला डाटा जो है वो डिस्टेंस को रेफर कर रहा है ना, 801 पोजीशन। ओके, फिर आ जाए फ्यूल कितना बेटा, 35.25। तो यहाँ आप लगा दें पॉइंट, 1, 2, 4, 8, 16, और ये आ गया 32। बेटा 32 को ऑन करेंगे आप, और 3 को ऑन करेंगे आप, 2 और 1। सही है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका 32 हो गया, 35 हो गया सॉरी, और 25 चाहिए, तो ये 0 ऑन कर लिया और इसको 1 कर दिया। ओके, फिर उसके बाद बेटा लास्ट में इन्होंने क्या बात बोली है कि टू हैवी है और नॉट सिक्योर्ड है। तो टू हैवी और नॉट सिक्योर्ड देखें कहाँ आ रहा है। टू हैवी बेटा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे बिट 6 के ऊपर, और नॉट सिक्योर बिट 4। तो बेटा यहाँ इन्होंने क्या बात बोली है, टू हैवी नॉट सिक्योर, टू हैवी या नॉट सिक्योर, तो यहाँ आ गया। अच्छा ये तो खैर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 बिट्स तो ऐसे ही हैं, 4 पोजीशन पे 1 लगाएंगे आप। ठीक है बेटा, और टू हैवी के लिए लास्ट में आप 1 लगाए, बाकी बिट्स क्या हो जाएंगी बेटा, 0 हो जाएंगे। सो बेटा दैट्स हाउ जो है आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये बेटा तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा क्या बात कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने ये बात की है कि पहले तो देखिए इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। LDM n, इसका मतलब ये कि लोड करो नंबर n टू अक्यूमुलेटर। यानी अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज, अगर बेटा मैं कहता हूँ LDM4 हैश के साथ, तो इसका मतलब ये कि अक्यूमुलेटर के अंदर बेटा क्या होगा, 4 ही लोड हो जाएगा। तो ये इमीडिएट एड्रेस होता है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने AS के अंदर पढ़ाई। LDD लोड डाटा डायरेक्टली कहलाता है, जो एड्रेस होता है उस एड्रेस का डाटा लोड करते हैं। STO बेटा हमारे पास जो भी अक्यूमुलेटर में वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है उस एड्रेस के ऊपर जो STO के साथ लिखा हुआ होता है। एंड का काम होता है बेटा, ये बिट वाइज ऑपरेशन होता है। जो भी आप जैसे अगर आप लिखते हो एंड #4, तो आप बाइनरी में पहले कन्वर्ट करोगे इसको 4 को, ठीक है, और उसके बाद वो आप अक्यूमुलेटर के ऊपर एंड ऑपरेशन अप्लाई करोगे। सही है। फिर इसी तरीके से बेटा हमारे पास कंपेयर कमांड होती है। कंपेयर कमांड को भी हमने इसी तरह से करना होता है कि कंपेयर करना होता है जो भी पोजीशन होती है उसको किसके साथ, अक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। JPE जब चलता है जब कंपेयर का रिजल्ट बेटा ट्रू होता है। JPM जब चलता है जो कि कोई कंडीशन नहीं हो बट डायरेक्टली जंप कर जाएगा। सही है।
और हमेशा लेबल जो होती है इंस्ट्रक्शन वो ऑपकोड और ऑपरेंड के साथ कंपेयर करके करते हैं। अब जरा देखिएगा एक चीज को बड़ा क्लियरली समझ लें, इन्होंने क्या बात बोली है। इन्होंने ये बात बोला है कि सेट द कंटेंट ऑफ एड्रेस 802, 801 और 802 20, यानी कि हमने मेमोरी लोकेशन 801 और 802 को क्या करना है, जीरो करना है। और क्या कह रहा है, सेट ऑल 4 सिग्निफिकेंट बिट्स टू कंटेंट एड्रेस 802 to 1, यानी 803 के ऊपर हमने क्या करना होगा, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी राइट साइड के ऊपर जो 4 बिट्स हैं 803 पोजीशन की, उधर हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो अब देखें इस कमांड को हम कैसे लिखेंगे। इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आपने पहले अक्यूमुलेटर दिया हुआ है ना मेमोरी के अंदर, आपके पास एक चीज होती है विच इज कॉल्ड अक्यूमुलेटर, और एक तरफ हमारे पास मेमोरी एड्रेस दिए हुए हैं, जैसे आप कह लीजिए 801, 802, ठीक है, इसी तरह से 803। चले मैं इसको थोड़ा सा साइड पे बना लेता हूँ। 801 बेटा, 802 और 803। बेटा 801 का मतलब यानी कि ये होता है कि आपने इस जगह को जीरो करना है ना, इस जगह को जीरो करना है। अब इसके जीरो करने के लिए आपकी कमांड क्या होगी, डायरेक्टली भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले क्या करोगे, आप जो है वो इमीडिएट एड्रेस यूज करो, LDM, और हैश का साइन लगा के आप क्या लिख दो, या जीरो लिख दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अक्यूमुलेटर के अंदर क्या लोड हो जाएगा बेटा, जीरो लोड हो जाएगा। ओके, यही बात की है ना इन्होंने कि LDM #9 n, n का मतलब ये है कि बेटा n जो भी वैल्यू होगी वो अक्यूमुलेटर में लोड होगी, तो मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया तो जीरो लोड हो जाएगा। अब अक्यूमुलेटर में जीरो आ गया, अब अक्यूमुलेटर से वैल्यू उठा के एड्रेस पे लिखने के लिए कौन सी कमांड होती है, वी पीपल शुड नो STO@01। STO का मतलब यही होता है ना कि जो कुछ भी अक्यूमुलेटर में है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, उस गिवन एड्रेस पे चला जाएगा। तो कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर स्टोर इन द गिवन एड्रेस। तो 801, अब ये कमांड जब चलेगी तो 801 पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी तरीके से बेटा 802 को करना है तो ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ भी क्या आ गया, जीरो आ गया। दैट्स इट बेटा। अब हम इन्होंने क्या कहा था, ये पहला वाला काम हो गया, सही है, ये फर्स्ट वाला जो टास्क है वो बेटा अचीव हो गया, ये पूरा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि सेट करो 4 सिग्निफिकेंट बिट का 803। तो पहले तो 4 सिग्निफिकेंट बिट बनाने के लिए आप बाइनरी की वैल्यूज लिखें, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। बेटा 1 1 1 1 यहाँ लगाया, और बाकी सारी बिट्स को क्या कर दिया आपने, जीरो कर दिया, ठीक है। अब आप इसे कन्वर्ट कर लें, आप चाहें तो बाइनरी में भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो मैंने आपको पढ़ाया था ना AS के अंदर, अगर आपको याद हो, बाइनरी के लिए बी लिखते हैं, ठीक है, डेनरी के लिए हैश लिखते हैं, और हेक्सा के लिए एंड लिखते हैं। सही है, इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि आप ये लिख दो, सॉरी LDM करेंगे ना पहले, तो LDM के साथ आप क्या करते हैं, LDM के साथ आप लिखते हैं एंड FO, ये भी लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं बी, और उसके बाद 4 टाइम्स 1 और फिर 4 टाइम्स 0, ये लिख दें। या बेटा आप लगा लिखें, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे, ये डायनेरी में थोड़ा मुश्किल होता है। 128 और ये 32 और ये 16, ये आई गेस बनेगा 240, क्योंकि टोटल 250 होता है ना, हाँ 15 निकाला, 240 बनेगा। तो बेटा आप यहाँ हैश लगाएंगे, देन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 240 लिख देंगे। सही है बेटा, और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है यहाँ पर STO। अभी ये इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ अक्यूमुलेटर के अंदर जो है ना वो हमारे पास 240 आ गया, सही है। और फिर जब हम इसे यहाँ लोड करेंगे तो ये 240 सेव हो जाएगा। डायनेरी में कर रहे हैं तो डायनेरी में, बाइनरी में तो बाइनरी में, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इन डेप्थ कन्वर्जन तो डायनेरी में ही होती है। 803। सो दिस इज द फाइनल आंसर बेटा, कि आप इसके क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको, अच्छा ये लिख लीजिएगा अपने पास चाहे तो, बी फॉर होता है बाइनरी, ठीक है बेटा, और हैश में बेटा हमारे पास यहाँ पे जो होता है ये डायनेरी के लिए होता है, और बेटा एंड जो होता है ये बेसिकली हमारे पास हेक्साडेसिमल के लिए होता है।
सही है बेटा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप आंसर कर सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन में इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते। इसी का बेटा पार्ट 2 है, इसके अंदर कह रहा है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कंटिन्यूअसली चेक्स द फ्लैग इफ द फ्लैग इज सेट, यानी सेट कर फ्लैग को चेक करना है हमने। प्रोग्राम जंप टू द एरर हैंडलिंग रूटीन एट द स्पेसिफाइड लेवल, जो भी लेवल स्पेसिफाइड होगा उस जगह पे वो क्या करेगा, जंप करेगा। यानी फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ द लोड इज टू हैवी, यानी लोड क्या है, टू हैवी हो अगर, तो प्रोग्राम जंप करेगा एरर हैंडलिंग रूटीन के ऊपर और लेवल टू हैवी के ऊपर वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। सही है, जैसे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ना, जंप करेगा कहाँ पे, टू हैवी के ऊपर। सही है। और फिर कह रहा है द एरर हैंडलिंग रूटीन इंस्ट्रक्शंस हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, एरर हैंडलिंग रूटीन इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइडेड हमें नहीं की गई यहाँ पे। द प्रोग्रामर हैज रिटन मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोग्राम इन द फॉलोइंग टेबल, देयर आर 4 मिसिंग ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स डेफिनेटली वी नो दैट ये ऑप कोड होता है, यानी ऑपरेशन कोड, और ये ऑपरेंड होता है। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, कह रहा है कंप्लीट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बाय राइटिंग द 4 मिसिंग ऑपरेंड। तो बेटा इसको एक दफा देख लें कि यहाँ जो 4 इंस्ट्रक्शन मिसिंग है, मैंने ये लेवल पहले से की हुई है, वन बाय वन चलेंगे। चले, अब क्या कह रहा है कि लोड करो 803, यानी 803 जो था वो, उसका जो डाटा होगा वो कहाँ चला जाएगा, इस लाइन के बाद अक्यूमुलेटर में चला जाएगा। ठीक है, अभी वी डोंट नो कि क्या लोड हुआ है। एंड ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए होता है ना, कि कौन सी बिट सेट है या कौन सी बिट सेट नहीं है। तो सारी लास्ट की बिट ये क्या बता रही है, ये बता रहा है कि एंड एफ ओ का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम 1 और फिर 4 टाइम क्या होगा बेटा, 0 होगा। ओके, चेक करेंगे और उसके बाद स्टोर कर देंगे टाइम को, कहाँ पर, अक्यूमुलेटर से उठा के, या आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो टेम्प में चली जाएगी। ठीक है, यानी जो भी अक्यूमुलेटर में होगा वो टेम्प में चला जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो है वो एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और किसके साथ, 80 के साथ। सही है, ये भी हैश की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि 12481000 और फिर 1248 और ये 0000। ओके, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 80 का मैंने कन्वर्जन बनाया। ठीक है जी, आप 80 जो है वो क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करके चेक करेंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने ये बात बोली थी कि चेक करना है कि फ्लैग सेट है या नहीं। अगर फ्लैग सेट नहीं होगा तो रूटीन करेगा वो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर वो चला जाए। फिर उसके बाद बेटा हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किया तो जेपीई की वजह से ये क्या आ गया बेटा, लोड टू हैवी है, तो ये यहाँ पर जंप कर जाए। अब उसके बाद बेटा दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से इन्होंने क्या, एलईडी, अब टाइम को हमने क्या कर दिया बेटा, लोड कर दिया। सही है, टाइम के अंदर लोड कर, जो कुछ भी था वो कहाँ लोड हो गया, वो हमारे पास अक्यूमुलेटर के अंदर आ गया, यानी टाइम की वैल्यू अक्यूमुलेटर में आ गई। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये वैल्यू यूज की है, #40। ठीक है जी, #40 इस्तेमाल की है, एंड 40 सॉरी। तो एंड 40 का मतलब ये है कि 1248 ये सारी बिट्स तो क्या हो गई, 0 हो गई। 1248 100। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमने कहाँ लोड कर दी है, ये हमने एंड परफॉर्म किया इसके साथ। और अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर बेटा फिर हम किसके साथ करेंगे, इसी के साथ करेंगे। सही है। और टू हाई, अच्छा एक चीज याद रखें, हमारे पास ये सेकंड लास्ट बिट है ना 1, तो ये जंप कहाँ कर रहा है, टू हाई के ऊपर कर रहा है। तो जरा वापसी आओ यहाँ पे, यहाँ पर आओ, यहाँ पर टू हाई की जो बिट है वो कौन सी है बेटा, 6 है। ठीक है, यानी कि ये वाली पोजीशन की बात है। मेरी बात समझ आ रही है, होपफुली ये बात क्लियर हो रही होगी कि हम यहाँ पर आंसर जो कर रहे हैं वो असल में ऊपर वाले सवाल से ही कनेक्टेड है। तो बेटा यहाँ पर टू हाई चेक हुआ है ना, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको देख के भी ये लिखेंगे आंसर कि टू हाई पे जंप करेगा, तो वो जब जंप करेगा ना, जब ये वाली पोजीशन 1 होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। सही है। और उसके बाद बेटा लोड कर देंगे किसको, टाइम के अंदर, और फिर हमने क्या चेक करना है, अनस्टेबल चेक करना है। तो बेटा जब अनस्टेबल चेक करना है तो अनस्टेबल कंपेयर होगा, तो एंड ऑपरेशन भी किसके साथ लगेगा, 20 के साथ ही लगेगा। सही है। और उसके बाद बेटा फिर हमने क्या करना है, फिर यहाँ पर कह रहा है लोड करना है, तो लोड करने के लिए अगेन हम टेम्प की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास टेम्प आ जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। और उसके बाद ये बेटा कहाँ जंप करेगा, 10 पोजीशन। तो अगेन इसको हेक्सा में जरा जल्दी से कन्वर्ट करके देखो,
1 2 4 8, ये सारी बिट्स ऑफ हो गई बेटा। 1 2 4 8, इसको 1 किया, बाकी बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई। अब अगर आपने रजिस्टर की वैल्यू को देखें कि इस पोजीशन पे, यानी 0 1 2 3 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे कौन सा एरर था, 4 पोजीशन के ऊपर कौन सा एरर था, 4 पोजीशन पर आओ जल्दी से। नॉट सिक्योर्ड का एरर था। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो एरर आ रहा था हमारे पास, कौन सा आ रहा था, नॉट सिक्योर्ड का आ रहा था। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक चीज और डिस्कस की होगी, लास्ट में इन्होंने क्या बात बोली है, नॉट सिक्योर्ड आगे, ठीक है। नॉट सिक्योर्ड के बाद अब हमने जो जंप करना है वो बेटा कहाँ पर करना है, वो हमने जंप करना है चेक लोड के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये जो चेक लोड के ऊपर आया, ये चेक लोड बेसिकली यहाँ मैं मेंशन किया हुआ है कि ये लेबल क्या करेगा, वापसी चेक लोड के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बात बोली है कि कंटिन्यूसली जो है वो चेक करेगा फ्लैग। सही है। तो ये बेसिकली ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो रीड करके सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी कोई मसला हो बेटा तो बीच में या वीडियो के एंड पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। थैंक यू।